नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर इस वक्त पटना से है। जनता दरबार लगाएंगे तेज प्रताप यादव और जनता की समस्या सुनेंगे तेज प्रताप। तो अब तेज प्रताप जनता दरबार लगाएंगे और इस जनता दरबार में जनता की समस्याएं सुनेंगे और इसी दौरान तेजस्वी से मुलाकात करने भी तेज प्रताप पहुंचे हैं। राबड़ी आवास पहुंचे हैं तेज प्रताप यादव। आरजेडी में घमासान के बाद ये तेज प्रताप और तेजस्वी की पहली मुलाकात है। तो सवाल यही है कि क्या इस मुलाकात से सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त पटना से। अमित, पहली मुलाकात जब से ये घमासान शुरू हुआ है तो क्या ये माना जाए कि अब सब कुछ आरजेडी में ठीक हो जाएगा, तेज प्रताप को भी तेजस्वी मना लेंगे और जगदानंद को स्वीकार कर लेंगे तेज प्रताप? देखिए अलीम, तेजस्वी यादव ने कल भी नवादा में न्यूज 18 को ये जानकारी दी थी कि जब वो पटना पहुंचेंगे तो तेज प्रताप यादव से वो बात करेंगे, पूरे मामले को सुलझा लिया जाएगा। चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और वो खुद चाहते हैं कि पार्टी के अंदर कोई भी ऐसा दबाव या अंतर्कलह का फायदा दूसरे पार्टी को यानी विरोधियों को ना हो, इसलिए तेज प्रताप यादव के साथ जाने की कोशिश करेंगे। और आपने खुद भी देखा कि शाम में जब न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में तेज प्रताप यादव ने यह कहा था कि जैसे ही तेजस्वी यादव पटना पहुंचेंगे तो कल यानी आज के दिन वो मुलाकात करने पहुंचेंगे। तो आज वो तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच में मुलाकात हो रही है। घर के अंदर दो भाई बैठकर बातचीत कर रहे हैं और बाहर में तमाम उनके समर्थक भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तेज प्रताप यादव जिस रौद्र रूप में यानी जिस तरह से गुस्से में है, उनको शांत करने की कोशिश छोटे भाई यानी तेजस्वी यादव की एक कोशिश है और एक समझाने की कोशिश है कि जिस तरीके से पार्टी के अंदर जो गतिरोध चल रहा है जगदानंद सिंह के बीच में, तो इसको यहीं पे शांत किया जाए। हालांकि इस बीच में एक बड़ी जानकारी न्यूज 18 को मिली है जिसमें खुद तेज प्रताप यादव ने इस बात के संकेत दिए हैं कि कल से वो जनता दरबार लगाएंगे। यानी जिस बात को लेकर लड़ाई चल रही है, जिस बात को लेकर कि पार्टी दफ्तर में डिक्टेटरशिप चलती है, जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल रखे हैं तेज प्रताप यादव। ऐसे समय में अगर तेज प्रताप वहां जनता दरबार लगाते हैं तो सीधे सीधे तनातनी की स्थिति बन जाती है। तो इस खबर के बाद से और ज्यादा गतिरोध बढ़ेगा और परिवार के अंदर में एक कोशिश जरूर होगी, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, राबड़ी देवी हो या खुद तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है, वो चाहते हैं कि किसी तरीके से तेज प्रताप यादव को शांत किया जाए, समझाया जाए कि जो भी ग्रीवांसेस है बैठ कर बात किया जाए, मीडिया के जरिए ये चीजें बाहर नहीं जाए, ताकि अगर मीडिया के जरिए बाहर जा रही है तो इसका फायदा कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव सामने है, आगे के दिनों में भी नुकसान हो सकता है पार्टी को, इसको विरोधी भुना सकते हैं। तो इस बात को लेकर तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव से बातचीत कर रहे हैं और ये बातचीत 15 मिनट से चल रही है। और जो अहम जानकारी मिल रही है कि दोनों भाइयों में तेज प्रताप यादव बार बार इस बात को बताना चाहते हैं अपने परिवार के बीच में कि उनकी अहमियत क्या है। अगर मान लीजिए जगदानंद सिंह को कुछ सवाल भी करना था तो उन्होंने ये मीडिया के बीच में क्यों कहा सामने आकर कि हु इज तेज प्रताप। अगर तेज बिल्कुल अमित, इसी बात पर तेज प्रताप और ज्यादा भड़क गए थे कि तेज प्रताप हैं कौन। और दूसरी बात, तेजस्वी से जब मुलाकात जगदानंद सिंह की हुई थी, नाराजगी दूर हुई, लेकिन जगदानंद सिंह तुरंत एक्शन में आए थे और उन्होंने तेज प्रताप के करीबी को छात्र संघ के अध्यक्ष से हटा दिया था। अब तेजस्वी से मुलाकात तेज प्रताप कर रहे हैं तो क्या तलखी आपको लगता है, क्योंकि नाराज दोनों तरफ से काफी है, नाराजगी दोनों तरफ से काफी है, क्या लगता है कि तलखी दूर हो पाएगी? देखिए अलीम, एक बात तो स्पष्ट है कि तेज प्रताप यादव से आधे घंटे जब न्यूज 18 पर वो लगातार मुखातिब थे तो उन्होंने कई सवाल उनसे किए गए, चाहे स्टूडियो से हमने भी सवाल किए। तेज प्रताप यादव कहीं भी तेजस्वी यादव के साथ सीधे सीधे उन पर कोई हमला नहीं कर रहे थे। उनका सीधा कहना था कि जो कृष्ण और अर्जुन के बीच में कुछ लोग आ रहे हैं, यानी उनका इशारा तेजस्वी यादव के कुछ सलाहकारों के तरफ था या फिर जो प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह। तो एक कोशिश जरूर हो रही है, दोनों भाई एक साथ बैठकर इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो दूरियां हैं उसको पाटने की
कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद ये कर रहा है पूरा आरजेडी जो कुनबा है वो उम्मीद कर रहा है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के ये दोनों बेटे जो है अगर एक साथ बैठकर इस मामले को सलटा लेते हैं तो यहीं पर मामला थम जाएगा। नहीं तो अगर ये कल जनता दरबार लगाते हैं तो और ये मामला तूल पकड़ सकता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 10 दिनों तक नाराज होकर जगदानंद सिंह पार्टी दफ्तर से दूर चले गए थे और अभी भी जगदानंद सिंह आरजेडी दफ्तर में बैठे हैं। वहां उनके जो तमाम जो कार्यकर्ता जो कर्मचारी हैं आरजेडी के वो लोग वहां बैठे हुए हैं। तो आप एक बात समझिए, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पार्टी दफ्तर में बैठे हैं और दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव अपने भाई जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं जो भावी मुख्यमंत्री आरजेडी मान के चलती है उनके पास आके शिकायत करने यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन कोशिश तमाम पार्टी के लोगों की और खासकर लालू परिवार के बीच में ये दिखाने की कोशिश है कि तेज प्रताप यादव आपकी अहमियत है, लेकिन इस मामले को यहीं पे रोक दिया जाए, नहीं तो इसका फायदा सीधे सीधे विरोधियों को होगा। तो घर के अंदर इस मामले को सलटाने की कोशिश की जा रही है, डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अब अहम ये बात है कि अगर तेज प्रताप यादव बाहर निकलते हैं, अगर उनका जो बयान है वो बेहद महत्वपूर्ण है, अगर वो तेजस्वी यादव से मिलकर बाहर निकलते हैं तो क्या कुछ उनका बॉडी लैंग्वेज होता है, अगर वो मीडिया से बात करके कहते हैं कि जनता दरबार वो नहीं लगाएंगे या फिर ये मामला सलट गया है तो फिर यहीं पर रुक जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ तलखी लेकिन अमित, इस बीच सवाल तो यही है कि तेज प्रताप के पहले भी कई नेताओं के साथ तलखी सामने आई थी, लेकिन जिस तरह से इस बार दोनों तरफ से खुलकर सामने आ रहे हैं दोनों नेता, चाहे जगदानंद सिंह हो चाहे तेज प्रताप हो। तेज प्रताप ने कई बार न्यूज 18 से बातचीत की और उन बातों में कई आरोप जगदानंद सिंह पर लगा दिए। तो क्या और साथ ही में ये भी अड़े हुए हैं कि जब तक कार्रवाई नहीं होती है जगदानंद सिंह पर वो दफ्तर नहीं जाएंगे। क्या आपको लगता है इतना आसान होगा तेज प्रताप को मनाना? देखिए, उनको मनाने बार बार आपने भी कई बार तेज प्रताप यादव का इंटरव्यू किया है, कई हमारे साथियों ने इंटरव्यू किया, हमने खुद भी किया। कई बार ये सवाल किए गए हैं कि तेज प्रताप यादव आखिर आप जब नाराज होते हैं तो आपको मनाता कौन है। बहुत प्यार से इस सवाल से जब किया जाता है तेज प्रताप यादव एक ही जवाब देते हैं कि हम और किसी से डरते हैं तो ऊपर भगवान है और नीचे में लालू प्रसाद यादव उनके पिता हैं। तो लालू प्रसाद यादव लगातार टच में है, लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि लालू प्रसाद यादव दिल्ली में है इसलिए यहाँ पर उस भूमिका में तेजस्वी यादव छोटे भाई जरूर हैं, लेकिन पार्टी की एक बड़ी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के हाथों में है। तेजस्वी यादव इस बात को समझते हैं कि अगर तेज प्रताप यादव थोड़ा सा भी उनका राह बदला और जिस तरीके से वो रौद्र रूप धारण किए हैं, जगदानंद सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखे हैं, तो इसका सीधा फायदा विरोधियों को होने वाला है। जितना बार बार वो मीडिया के सामने आएंगे, पब्लिकली जगदानंद सिंह के बारे में बोलेंगे, तो इसका सीधे खामियाजा भुगतना होगा पार्टी को। तो इसी बात को लेकर लालू प्रसाद यादव दिल्ली से पूरे मामले को संभाल रहे हैं। खुद राबड़ी देवी लगातार फोन पे बातचीत कर रही हैं। कल भी जब तेज प्रताप यादव के साथ हम बैठे थे वहां भी लालू प्रसाद यादव से वो लगातार टच में थे। लेकिन आज तेजस्वी यादव के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि पार्टी को संभालना है। पार्टी को अगर 2025 में मुख्यमंत्री के तौर पे वो खुद को देख रहे हैं तो वहां पे अगर तेज प्रताप यादव आज अगर कुछ दिक्कतें करेंगे तो नुकसान हो सकता है, क्योंकि पार्टी में लालू प्रसाद यादव की जो ये पार्टी है इसमें लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों की सहभागिता, जो पार्टी के जो चाहने वाले लोग हैं, जो लालू के चाहने वाले लोग हैं, वो मानते हैं कि तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों साथ रहे। अगर एक भी इसमें पहिया निकलता है तो फिर एक्सीडेंट हो सकता है। ये वो जानकार भी बताते हैं जो लालू प्रसाद यादव को बहुत करीब से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं जनाधार भले तेजस्वी यादव का है, उत्तराधिकारी पार्टी के भले ही तेजस्वी यादव है, लेकिन परिवार के अंदर तेज प्रताप यादव चूंकि बड़े बेटे हैं लालू प्रसाद यादव के, तो उनको भी दरकिनार नहीं किया जाना है, यही तय है। और इसीलिए तेजस्वी यादव बैठ के घर में समझा रहे हैं कि घर की बात है, घर में सलटा लीजिए, बाहर में अगर ये जाएगा तो इसका नुकसान सीधे सीधे पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अमित, आप आरजेडी को बहुत करीब से देखते रहे हैं। आरजेडी में जो उठापटक या घमासान होती है उस पर बड़ी बारीकी से नजर बना के रखते हैं। लालू परिवार के अंदर अगर कुछ खिटपिट होती है उस पर भी आपकी लगातार नजर बनी रहती है। आपसे यह जानना चाहेंगे, क्या लगता है क्या कुछ मान मनौवल हो सकता है? क्या वो चीजें होंगी जो जिस पर तेज प्रताप समझ जाएंगे और लालू परिवार की बात करें या आरजेडी परिवार की बात करें सब कुछ ठीक होगा? कुछ कंडीशंस ऐसे आपको लगते हैं? बिल्कुल,
ये पूरी उम्मीद है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि अगर मैंने 2 दशक में जो रिपोर्टिंग की है, लालू प्रसाद यादव की राजनीति को भी मैंने कवर किया है, तेजस्वी यादव को 2015 में जब वो लॉन्च हुए उनके साथ भी मैंने काफी रिपोर्टिंग की है, तेज प्रताप यादव को भी देख रहे हैं, तो ये साफ लगता है कि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव कई बार इस तरीके से गुस्सा में रहे हैं, चाहे वो रामचंद्र पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे या फिर रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर कोई बयान रहा या फिर आज जगदानंद सिंह को लेकर जो मामला बढ़ा हुआ है, लेकिन एक बात जरूर है कि लालू प्रसाद यादव जब जब हस्तक्षेप किए हैं वहां पे तेज प्रताप यादव शांत हो गए हैं। ये हम लगातार कम से कम 2 दशकों में इन चीजों को हमने देखा है कि लालू प्रसाद यादव की न सिर्फ पार्टी के अंदर बल्कि पार्टी जो लालू प्रसाद यादव के चाहने वाले लोग हैं, लालू यादव के एक कहने पर, एक इशारे पर बहुत बदलाव होता है। और यही हालत यहाँ पे है कि अगर लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे हैं, लालू यादव को पता है कि उनके बाद जो 2 चलिए, यानी कि लालू यादव वो कड़ी हैं जो सब कुछ ठीक कर सकते हैं, और जो दूरी तेज प्रताप और जगदानंद सिंह के बीच में आई है तो लालू प्रसाद नाम की वो कड़ी फिर से इन दोनों को पास ला सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए अमित। तो आरजेडी में